तीसरे साल वो नहीं आई। सुना था फोन उठाने के चक्कर में नदी में गिर गई। जब तक लोगों ने उसे बाहर निकाला वो गहरे कोमा में जा चुकी थी। ये खबर सुनकर मैं आसमान की तरफ देखकर हंस पड़ा। वाह, इस कमीनी का भी दिन आ गया। आखिर उसने इतने घटिया काम जो किए थे। लेकिन हंसने के बाद अचानक मुझे याद आया, ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत पहले ही मेरी कब्र के बगल में अपनी जगह तय कर ली थी। अगर सच में वो यहीं दफन हुई तो क्या फिर से मेरी पड़ोसी बन जाएगी। ये पक्का करने के लिए कि शेन लियन सच में मरने वाली है या नहीं, मैं सीधे सिटी हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर खड़े थे। एक फोटो की वजह से शेन लियन इंटरनेट पर वायरल हो गई थी और अब वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री बन चुकी थी। आईसीयू के अंदर एक शेन लियन बेड पर पड़ी थी और दूसरी खिड़की के पास बैठी थी। उसका शरीर पारदर्शी था। अचानक उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा। उसके चेहरे पर 3 हिस्से हैरानी थी और 7 हिस्से खुशी। शी युआन, मैं जवाब देता उससे पहले ही उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं पूरी तरह जम गया। रुको, मुझे गले लगाने वाली ये चीज आखिर है क्या? क्या ये सच में शेन लियन है? वही लड़की जो मुझे देखते ही 2 बातें सुनाए बिना नहीं रहती थी। मैं और शेन लियन 7 साल की उम्र से दुश्मन थे। दुनिया हमें बचपन का दोस्त समझती थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि मेरी मौत पर भी वो मेरे अंतिम संस्कार में नहीं आई। लेकिन 2 महीने बाद वो मेरी कब्र पर आई। कब्र पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगी। शी युआन, सो मत, उठो और मजे करो। आधी रात को वो गाना गा रही थी, नाच रही थी। डर के मारे मैं रोने लगा। एक पल के लिए समझ ही नहीं आया वो मुझे याद कर रही है या मुझे डराने आई है। तभी अचानक शेन लियन जाग गई। मैंने उसके ऊपर कुछ फेंका और वो सीधा जाकर सही जगह लगा। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। शायद नदी में ज्यादा देर रहने की वजह से उसके दिमाग में पानी भर गया था, क्योंकि आंखें खोलने के 1 मिनट बाद ही वो फिर सो गई। अगले दिन दोपहर में वो दोबारा जागी, लेकिन इस बार उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। कल रात मुझे पकड़कर रोने वाली आत्मा से वो बिल्कुल अलग लग रही थी। मैं थोड़ा परेशान हो गया, कहीं मैंने कल जो फेंका था उससे इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया। अगर सच में मेरी वजह से कुछ हुआ तो बाद में ये मरकर मुझे ही दोष देगी। मैं खुद कंगाल हूँ, जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा? हालांकि मुझे पता था कि वो मेरी आवाज नहीं सुन सकती, फिर भी मैं उसके कान के पास जाकर बड़बड़ाने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, बेड पर पड़ी शेन लियन अचानक हिली। उसने सिर घुमाया और सीधे मेरी तरफ देखा। हमारी आंखें मिली और मैं डर के मारे जम गया। ये सब तुमने खुद चुना है। कुछ दिनों बाद शूटिंग शुरू होने वाली है और तुम ये ड्रामा कर रही हो। क्या चाहती हो, मैं दिवालिया हो जाऊं? कमरे में अंदर आने वाले आदमी को मैं जानता था। वो था चीफेंग, शेन लियन का कॉलेज सीनियर और अब उसका मैनेजर। जब वो पास आया और शेन लियन का चेहरा देखने लगा, तभी मुझे एहसास हुआ शेन लियन मुझे नहीं देख रही थी। उसकी नजर मेरे पार होकर दरवाजे पर खड़े चीफेंग पर थी। मैंने राहत की सांस ली। एक पल के लिए लगा था कि वो सच में मुझे देख सकती है। जब मुझे यकीन हो गया कि शेन लियन खतरे से बाहर है तो मैं जाने लगा। लेकिन अभी मैंने कदम भी नहीं बढ़ाया था कि शेन लियन अचानक बोली, फोन कहाँ है? मिल गया? चीफेंग छिड़कर बोला, तुम एक टूटे हुए फोन के लिए नदी में कूद गई थी। मैंने भी उधर देखा, लेकिन बस उसी एक नजर में मैं पूरी तरह रुक गया। फोन हाथ में लेते ही शेन लियन के चेहरे पर पहली बार कोई भावना दिखाई दी। लेकिन रुको, ये फोन कवर, अरे ये तो मेरा फोन है। लेकिन मेरा फोन तो मेरी माँ ले गई थी ना। एक पल में मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे, लेकिन मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही चीफेंग की बात